हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा एमसीक्यूज लिए हैं, वो भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड में वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। शी राइट्स ए लेटर। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। कैसे बोल रही हूं मैं? ये राइट्स है ना, V5, ओनली V5 है। ये V5 सिंपल प्रेजेंट में आता है, वो भी एक्टिव वॉइस में आता है। सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में आता है। तो इसको पैसिव में कैसे लेके जाना है? पैसिव के लिए हम लोग करना है is, are, am प्लस V3। ये भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, मगर ये पैसिव वॉइस में होगा। देखते हैं कौन सा सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस में है। हैज बीन रिटन। एज जो है ना, हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते, तो हम यूज नहीं करेंगे इसको। हमें चाहिए इज और आर एम। इज शायद हो सकता है, इज के बाद रोट V2 है, हमारे को चाहिए V3 चाहिए, तो ये भी निकल गया ऑप्शंस में से। ए लेटर इज रिटन, ये भी शायद सही हो सकता है। A letter is written by her, a letter is written by she। See, by she, एक बात याद रखना आप, see by is a preposition। preposition ना, see preposition के बाद always we should get objective form। यहाँ पे she है सब्जेक्टिव फॉर्म एंड हर है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म गलत है, तो ये राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे मेक केक्स एवरी डे। एवरी डे जो वो लोग है वो केक बनाते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। दे मेक cakes, make is the V1 form, they make cakes every day। so अगर only V1 है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, कहाँ पे? एक्टिव वॉइस में रहेगा। मगर इसको पैसिव में लेके जाना है तो हम यूज करना होगा is, are, am प्लस V3। ये is और are, am कहाँ से आएगा? वो सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो is लेंगे, या am I है तो am लेंगे, प्लूरल है तो are लेंगे। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ए भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए is, are, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट में है। ठीक है, मगर ये वर्ड जो है ना पास्ट टेंस में है। अगर हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट वाला यूज नहीं करेंगे, तो निकाल ही देंगे इसको। ठीक है, केक्स इज बोलते क्या? केक्स ये प्लूरल है ना, केक्स। पेन्स इज बोलते क्या? नहीं बोलते ना, पेन्स आर बोलते या केक्स आर बोलते, तो ये इज वाला भी निकल गया है। केक्स आर मेकिंग, बट हमें चाहिए इधर V3 फॉर्म, यहाँ पे V1 प्लस इंग फॉर्म है, तो ये भी निकल गया। तो राइट आंसर इज दिस वन। केक्स आर मेड बाय, सी ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब यूज किया, इसके बाद V3 फॉर्म आना चाहिए, इसके बाद बाय देम एवरी डे। ठीक है, थोड़ा हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड में फॉर्मूलाज अगर मालूम है तो एलिमिनेशन मेथड में वो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना हम लोग कंसंट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। द बुक इज रेड बाय जॉन। यहाँ पे देखिए इज, आर, एम के बाद V3 है, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। कहाँ पे होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट में होगा। इसको पैसिव में कैसे लेके जाना होगा? हम
एम सॉरी, पैसिव में है ये पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में लेके जाना। एक्टिव में किसे लेके जाएंगे? ओनली V1, ओनली V1 रहेगा, या V1 या V5। अगर फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो V5 रहेगा, बाकी के लिए V1 रहेगा। ठीक है, तो हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, मगर हमें चाहिए ही नहीं हैज, तो निकाल ही देंगे इसको। इज रीडिंग V1 प्लस सिंगल फॉर्म, बट हमें चाहिए क्या V1 प्लस सिंगल फॉर्म? नहीं, तो इसी को भी निकाल देंगे। जॉन रीड्स, रीड्स ये V5 है, शायद हो सकता है क्योंकि हमारा V5 का रिक्वायरमेंट है। जॉन रेड द बुक, रेड का मतलब ये V2 में चले गया, तो ए नहीं, दिस इज द राइट आंसर। जॉन रीड्स द बुक। आइए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। टीचर एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्स का मतलब ये V5 है, ओनली V5 है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, ओनली V5। ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसको ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसको पैसिव में किसे लेके जाना होगा? इज आर एम के बाद V3 फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, विल हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर में, तो निकाल ही देंगे। वाज पास में यूज होता, निकाल देंगे। ओनली एक्सप्लेन का मतलब ये V2 है, ये भी पास में जाता, सिंपल पास में जाएगा, तो दिस वन मस्ट बी द राइट आंसर। द लेसन इज एक्सप्लेन्ड, इज ये सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया, यहाँ पे V3 है बाय द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस चाहिए। पेंट्स, द मैन पेंट्स, जो आदमी पेंट करता ना वो पेंट्स, ये V5 है, ओनली V5 है, तो हमारे को ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, वो भी एक्टिव वॉइस में रहेगा, तो ये निकल गया। हैज प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, इसके बाद V3 है, शायद ये हो सकता है, मगर अभी हम लोग आंसर करके कंक्लूड नहीं करना, बाकी का ऑप्शंस भी चेक करना होगा। इज बीइंग, अच्छा हैज पेंटेड का मतलब हैज, अच्छा हैव और हैज के बाद V3 आया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, वो भी एक्टिव वॉइस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, वो भी एक्टिव वॉइस में होगा, तो ये भी राइट आंसर नहीं होता। इज पेंटिंग, इज और आर एम, इज और आर एम के बाद अगर V1 प्लस सिंगल फॉर्म आया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो ये भी नहीं, तो ये सही आंसर होगा। द हाउस इज बीइंग पेंटेड, इज बीइंग पेंटेड ये पैसिव वॉइस में है, कहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू एक्टिव वॉइस। शायद ये क्वेश्चन दिया सा क्वेश्चन पैसिव में हो, तो हम लोग इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। वॉज और वर्क के बाद अगर V3 आता, तो ये होगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में होगा, कहाँ पे? सिंपल पास में होगा, या सिंपल पास में होगा। तो इसको एक्टिव में कैसे लेना होगा?
एक्टिव के लिए हमें करना होगा ओनली V2, ओनली V2। एड लॉक्ड, हैड कहाँ पे आता, पास्ट परफेक्ट में आता, हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ओनली V2, तो निकाल ही देना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, निकाल देना। लॉक्ड V2 शायद सही हो सकता है, मगर कंक्लूजन पे अभी नहीं जाना। शी लॉक्स, ये V5 है, ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, तो आंसर इज दिस वन। सरा लॉक्ड द डोर, सरा लॉक्ड द डोर, दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। ए विल फिनिश द वर्क, विल फिनिश, विल या मॉडल वर्ब, विल और शल के बाद अगर V1 आता तो ये सिंपल फ्यूचर में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, सिंपल फ्यूचर में रहेगा। कहाँ पे, एक्टिव वॉइस में रहेगा। इसको पैसिव में कैसे लेके जाना, विल और शल प्लस बी प्लस V3, विल बी डन, शल बी डन, बाई वो सब अगर नहीं भी लिखे, मेन फॉर्मूला है विल और शल प्लस बी प्लस V3। ये कहाँ पे जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा, सिंपल फ्यूचर में ही जाएगा। ये भी सिंपल फ्यूचर में जाएगा। बीइंग, बीइंग कहाँ पे आता, कंटिन्यूशन फॉर्म में आता, मगर यहाँ पे हमें कंटिन्यूशन का है ही नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं है सेंटेंस, ये सिंपल फ्यूचर का है, तो ये निकाले देना होगा। विल बी फिनिश्ड, विल बी फिनिश्ड, विल बी के बाद हमें चाहिए V1 प्लस सॉरी V3 फॉर्म, मगर V3 फॉर्म चाहिए, यहाँ पे है V1 प्लस इंग फॉर्म, तो ये भी निकल गया है। ठीक है, विल फिनिश ओनली V1 है, मगर हमें चाहिए विल और शल के बाद B के बाद V3, तो ये भी निकल गया, तो दिस इज अ राइट आंसर। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम। आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। करेक्ट एक्टिव वॉइस को चूज करना पड़ेगा। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, वॉज ईटन, वॉज और वर के प्लस V3 आया, तो ये पैसिव में जाएगा, वो कहाँ पे, सिंपल पास्ट में जाएगा। ये सिंपल पास्ट में जाएगा। हमें एक्टिव में लेके जाना तो ओनली V2 जाएगा, एक्टिव वॉइस में, वो भी सिंपल पास्ट में। ठीक है ना। ईट्स V5 सिंपल प्रेजेंट में आता, निकाल देना होगा। इज ईटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में, निकाल देना होगा। हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट, वो भी एक्टिव वॉइस में, निकाल देना होगा। तो दिस इज अ राइट आंसर। द चिल्ड्रन एट द केक, दिस इज अ ओनली V2। वो भी कहाँ पे, एक्टिव वॉइस में है, वो भी एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। शी इज कुकिंग डिनर, इज कुकिंग, इज और एम के बाद अगर V1 प्लस इंग फॉर्म होता तो ये सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में। कहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अभी इसको पैसिव में लेके जाना होगा। पैसिव के लिए इज और एम, ये कंटिन्यूअस में है ना, तो कंटिन्यूअस में हम लोग यूज करना पड़ेगा बीइंग, इसके बाद V3 फॉर्म एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इज और एम प्लस बीइंग प्लस V3, ये पैसिव वॉइस में होगा। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, स्पेलिंग है, ठीक है।
हमें चाहिए बीइंग, यहाँ पे बीइंग का है क्या, बीइंग नहीं है तो निकाल देना होगा। यहाँ पे भी बीइंग का ऑप्शन नहीं है, मीन्स वर्ड ही नहीं है, यहाँ पे भी बीइंग का वर्ड ही नहीं है, तो बीइंग यहाँ पे है। डिनर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज किया, सेंटेंस कंटिन्यूशन में है तो इसलिए हम लोग बीइंग यूज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। इसके बाद V3 आना चाहिए, V3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वॉज बिल्ट, वॉज और वर के बाद अगर V3 आता तो ये पैसिव में जाएगा। इज ड्राइविंग ये एक्टिव में है, फिर भी देखते हैं और कुछ ऑप्शंस है। बीइंग तो पैसिव में यूज करते तो ये भी निकल गया। वॉज और वर के बाद V3 आता तो ये भी पैसिव में जाएगा, तो सही आंसर है इज ड्राइविंग। इज और आर और एम के बाद अगर V1 प्लस सिंगल फॉर्म होता तो ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, वो भी एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो करके बता पूछ रहे हैं हम लोगों को। द कंपनी लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट, लॉन्च्ड ये क्या है, V2 फॉर्म में है। अगर ओनली V2 में है, ओनली V2 में है ये तो सिंपल पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट होगा, वो भी एक्टिव वॉइस में होगा। तो इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, पैसिव के लिए वॉज और वर के बाद V3 आना चाहिए, ठीक है। ये इज प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, मगर हमें चाहिए पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट में जा रहा सेंटेंस तो निकाल ही देना होगा। विल बी फ्यूचर में है, हमें चाहिए सिंपल पास्ट का तो निकाल देना होगा। हैज प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, ये भी निकाल देना होगा। सो सही आंसर है ए न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड। वॉज और वर के बाद अगर V3 आता तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, वो भी पैसिव वॉइस में जाएगा, है ना। सो दिस इज अ राइट ऑप्शन। Next question, choose the correct active voice. The meeting was postponed by the manager. Was postponed, was postponed का मतलब क्या है, was और वर के बाद अगर V3 आया तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा, है ना। कहाँ पे, सिंपल पास्ट में। तो एक्टिव में कैसे जाएंगे, एक्टिव के लिए हम सिर्फ यूज करेंगे ओनली V2, सिर्फ और सिर्फ ओनली V2 यूज करेंगे, वो भी वर्ब का बात कर रही हूं मैं, बाकी का नहीं। विल फ्यूचर में यूज करते हैं तो निकाल ही देंगे। इज प्रेजेंट में यूज करते हैं, निकाल देंगे। हमें चाहिए ओनली V2 फॉर्म, हमें V2 चाहिए। पोस्टपोन ये सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं तो पोस्टपोन्ड V2, यस आई एम सॉरी, दिस इज अ राइट ऑप्शन। द मैनेजर पोस्टपोन्ड द मीटिंग, the manager postponed the meeting, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बता रहे दे आर बिल्डिंग ए न्यू स्कूल, न्यू स्कूल को वो लोग बिल्ड कर रहे हैं, बिल्डिंग, दे आर कंस्ट्रक्टिंग द न्यू बिल्डिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हमें चाहिए, ये कहाँ पे है, एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में इज और आर और एम के बाद अगर V1 प्लस सिंगल फॉर्म होता
तो ये सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको पैसिव में कैसे लेके जाना है? पैसिव वॉइस के लिए इज पैसिव वॉइस के लिए इज आर एम के बाद V3 नहीं इंग फॉर्म है ना, तो बीइंग आएगा, इसके बाद V3 आएगा। राइट। सो विल फ्यूचर में यूज करते, हमें चाहिए प्रेजेंट वाला तो निकाल देंगे। वॉज पास्ट में यूज करते तो निकाल देंगे। इज बीइंग शायद हो सकता है, 1 मिनट रुकेंगे। वॉज बिल्ट ये भी पास में होता है, तो ये सही है। बाकी का तीनों ऑप्शन निकल गया तो यही सही है। आप पूछ सकते मैडम ये कैसे सही है? देखिए, ए न्यू स्कूल बिल्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज किया, कंटिन्यूएशन में है तो इसलिए बीइंग यूज किया, इसके बाद बिल्ड V3 फॉर्म ये यूज किया। हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार आया तो ये यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू एक्टिव वॉइस। द सॉन्ग वॉज संग बाय हर। वॉज संग, वॉज और वर के बाद अगर V3 है तो ये पैसिव वॉइस में होगा, वो भी सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट में होगा। तो एक्टिव में किसे लेके जाना होगा? एक्टिव के लिए हम सिर्फ यूज करेंगे V2। सिंपल पास्ट में एक्टिव के लिए सिर्फ V2। वर्ब के बारे में बोल रही हूँ, बाकी का चीज मैं नई बात कर रही हूँ। ठीक है। इज सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में है, मगर हमारे को चाहिए V2 फॉर्म तो निकाल देना। हैज प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते तो ए भी निकाल देना। सिंग्स सिंपल प्रेजेंट में यूज करते सो ए भी निकाल देना। शी sang, ये V2 फॉर्म है। सिंग V1, sang V2, sung V3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का करेक्ट आंसर चूज करना होगा। एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। सी विल अनाउंस, विल अनाउंस कहाँ पे आएगा? सिंपल फ्यूचर में आएगा, वो भी एक्टिव वॉइस में आएगा। विल और शेल के बाद अगर V1 होता डायरेक्टली तो ये होगा एक्टिव वॉइस में, वो भी सिंपल फ्यूचर में है। सिंपल फ्यूचर में रहता है। ठीक है। पैसिव में कैसे जाएंगे? विल और शल के बाद बी के बाद अगर V3 होता है तो ये होगा पैसिव वॉइस में, सिंपल फ्यूचर में होगा। सिंपल फ्यूचर में होगा। हैव बीन अनाउंस्ड, ये हैव बीन अनाउंस्ड जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो हमें यूज नहीं करना चाहिए। वर पास्ट टेंस में यूज करते, ये भी निकल गया। आर बीइंग, ये भी प्रेजेंट में यूज करते, ये भी निकल गया। विल हमें चाहिए, विल के बाद बी, इसके बाद V3। यहाँ पे देखिए, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो। विल के बाद V3 आया, बी आया, इसके बाद V3 आया, तो ये है हमारा सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन एक्टिव में दिया गया है, दे हैव क्लीन्ड द हाउस। हैव क्लीन्ड, हैव या हैज के बाद V3 होता तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। तो ये कहां पे है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगर पैसिव में लेके जाना है, हैव या हैज के बाद बीन के बाद V3 है तो इसको पैसिव में है, मीन्स ये पैसिव में होगा, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है। वॉज जो है हम पास्ट टेंस में यूज करते, मगर हमें चाहिए हैज और हैव तो निकाल ही देंगे। हैज है, ठीक है, ये 1 मिनट बाजू में रख के दूसरा ऑप्शन को चूज करेंगे, मीन्स टेस्ट करेंगे। ईज प्रेजेंट टेंस में यूज होता, मगर हमें ईज का रिक्वायरमेंट है नहीं है तो निकाल ही देंगे। हैड पास्ट टेंस में यूज करते, तो ये है सही आंसर। द रूम, हैज, रूम सिंगुलर है तो हैज यूज कर रहे, इसके बाद बीन, इसके बाद V3, तो आया ना ये हमारा स्ट्रक्चर में, बीन के बाद V3 आना चाहिए। राइट, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ये पूछ रहा है हमारे को। आर प्लस V1 प्लस इंग फॉर्म, इज, आर एम के बाद में अगर V1 प्लस इंग फॉर्म होता है तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राइट, विल रिपेयर ये सिंपल फ्यूचर में होगा, वो भी एक्टिव वॉइस में, तो ये दोनों। अच्छा, हमें क्या चाहिए? पैसिव वॉइस में ऐसा देखना ना, ये एक्टिव वॉइस में है, ये भी एक्टिव वॉइस में है। विल और शेल के बाद अगर V1 होता तो इसको एक्टिव वॉइस ही बताएंगे, मीन्स बोलेंगे। तो ये सिंपल फ्यूचर में होगा, है ना। वॉज जो है पास्ट टेंस में यूज करते, ठीक है, मगर हमें पैसिव वॉइस का चाहिए ना, बीइंग पैसिव वॉइस में यूज करते, इसके बाद अगर V3 है ये भी पैसिव वॉइस में यूज करते। सो ये सही है, फिर भी अपन ये नहीं मानना कि यही सही हो सकता है करके, क्योंकि दूसरा और एक ऑप्शन है वो भी चेक करना है, क्योंकि ये पूरा ग्रामेटिकली हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा देर वेट करेंगे। विल रिलीज, विल या शेल के बाद जो V1 होता वो सिंपल फ्यूचर में होता, वो भी एक्टिव वॉइस में होता है। तो दिस इज अ राइट आंसर फॉर पैसिव वॉइस। सी एक्चुअली आज हम लोग जो कर रहे क्वेश्चंस वो एलिमिनेशन मेथड के बेसिस में कर रहे, कंसेप्चुअली ज्यादा नहीं देख रहे, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता पूरा कॉन्सेप्चुअली सीखने के लिए, मीन्स कॉन्सेप्चुअली लिखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना 4 ऑप्शन दिया जाता है, तो 4 ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड चूज करके कौन सा सही है वो चूज करना होगा। मगर एलिमिनेशन मेथड आना है तो हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली पहले समझना भी जरूरी है, मगर आज हम कर रहे हैं ओनली एलिमिनेशन मेथड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, समवन स्टोल माय वैलेट। स्टोल जो है ओनली V2 है, ओनली अगर V2 होता तो इसको हम बोलेंगे सिंपल पास्ट में एक्टिव वॉइस करके बोलेंगे। विल बी स्टोलन ये सिंपल फ्यूचर में है तो निकाल ही देंगे। हैज प्रेजेंट परफेक्ट में है, मगर हमें पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस चाहिए, इसको कैसे लेके जाएंगे? वॉज और वर प्लस V3 होगा पैसिव वॉइस में, वो भी सिंपल पास्ट में, है ना।
ये प्रेजेंट टेंस में है, ए भी निकल गया। तो was और were ये है, was और were वो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। इसके बाद V3 है। My wallet was stolen by someone, ये सिंगुलर है इसलिए हम लोग सिंगुलर यूज किए। इसके बाद V3 है, तो सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो करेक्ट है उसको चूज करने के लिए बोल रहे हैं। द डोर हैज बीन लॉक्ड बाय द गार्ड। हैज बीन लॉक्ड, अगर हैज और हैव के बाद बीन के बाद V3 होता तो हम उसको कहेंगे पैसिव वॉइस, ओ बी प्रेजेंट, आई एम सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हमें क्या चाहिए अभी, एक्टिव वॉइस में लेके जाना होगा। एक्टिव वॉइस को हैज और हैव के बाद डायरेक्ट V3 होना चाहिए, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ए इज प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, मगर हमें रिक्वायरमेंट हैज और हैव का है तो निकाल देंगे। ओनली V2 ये सिंपल पास्ट में चले गया। लॉक्स V5 वो सिंपल प्रेजेंट में है, निकाल देना। हमें हैज और हैव का रिक्वायरमेंट है, हैज लॉक्ड। द गार्ड ये सिंपल सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद हैज यूज करेंगे, इसके बाद V3 फॉर्म आएगा। तो ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, he had completed the assignment before the deadline. had completed, had के बाद V3 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट वो भी कहाँ पे है, एक्टिव वॉइस में है। अगर पैसिव में जाना है तो had के बाद बीन के बाद V3 आना चाहिए, तो ये पैसिव में होगा। पैसिव वॉइस में वो भी सिंपल पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, इज जो है प्रेजेंट टेंस में यूज करते, हमें चाहिए नहीं। वॉज सिंपल पास्ट में यूज करते, हमारा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में, तो ए भी निकल गया है। हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमें ए भी नहीं चाहिए, तो ये है हमारा सही आंसर। असाइनमेंट सिंगुलर है, तो इसके बाद हम यूज करेंगे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट टेंस में सबको हैड यूज करते। हैड, इसके बाद बीन, इसके बाद V3। दिस इज अ सही आंसर। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में आंसर्स को कैसे, रॉन्ग ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना, राइट आंसर को कैसे चूज करना, इसी के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। ठीक है, okay friends, that's all for the day. If you really like our content, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you. Have a nice day.